हाय एवरीवन। टुडे आई वांट टू टॉक कि कहीं ना कहीं हम एक्सेल और गूगल शीट में कंफ्यूज हैं। एक्सेल को यूज़ करें या गूगल शीट को इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा जब कोविड का टाइम था, हर जगह हर कोई एम्प्लॉइज़ घर पे बैठा था, आप भी घर पर बैठे थे और आपका पूरा बिजनेस का काम रुक गया। ऐसे ही समय में बहुत सारे बिजनेस ओनर ने वो काम पूरे कर लिए जो कि उनकी टीम घर पे बैठे बैठे कर सकती थी। और किसकी मदद से? गूगल शीट पर उनका पूरा डेटा था। आपका डेटा था एक्सेल पर, उनका डेटा था गूगल शीट पर, जो कि एक क्लाउड पर एप्लीकेशन है और जो आपके जीमेल के साथ फ्री में मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा डेटा ऑनलाइन रहे तो अभी भी समय है, आप एक्सेल से गूगल शीट में शिफ्ट हो जाइए। आपको यूज लेने में बहुत परेशानी नहीं होगी, बिकॉज दिखने में हर तरीके से वैसा ही लगता है, बट बहुत एडवांस फंक्शनैलिटी है। जैसे कि देखें तो आपकी टीम दुनिया में कहीं पर भी बैठे बैठे काम कर रही हो, वर्क फ्रॉम होम कर रही हो, तो आप कहीं पर भी बैठे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप, पीसी से उस सारे काम को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। रियल टाइम में आपको अपडेट मिल जाएगा, कौन से टीम मेंबर ने क्या काम किया, नहीं किया। वो एक दूसरे का काम नहीं देख सकते, बट आप सबका सेंट्रली लाइव अपडेट देख सकते हैं। और ये गूगल शीट की मदद से, क्योंकि क्लाउड पर है। अगर दूसरी बात देखें कि कुछ लोग एक्सेल का पायरेटेड वर्जन यूज लेते हैं जो मैनुअल है, दूसरे लोग ऑनलाइन वर्जन भी यूज लेते हैं जिसका काफ़ी पेमेंट करना पड़ता है। इस साइड देखें तो गूगल शीट को आप फ्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके जीमेल आईडी के साथ मिल जाता है, राइट। प्लस आपकी टीम का कोलैबोरेशन तो पॉसिबल है ही। जैसे कि आप देखते हैं कि एक्सेल में दूसरी साइड आपकी बहुत सारी एक्सेल की फाइल बन जाती है, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, वर्जन 5। वैसे ही गूगल शीट में क्या फ़ायदा है, आपके सारे वर्जन, सारी फाइल्स एक ही गूगल शीट में सेव हो जाती है, जिससे आप पीछे के किसी भी वर्जन पर चले जा सकते हैं। जहां एक्सेल में कई बार डेटा लॉस हो जाता है बिना सेव किए, गूगल शीट में सारा डेटा ऑटो सेव होता रहता है। आपको कभी भी डेटा लॉस का प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके अलावा देखें तो गूगल शीट को आप वेबसाइट की तरह भी लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट की तरह गूगल शीट को आप लोगों को दिखा सकते हैं। अपना क्लाउड पर कैटलॉग भी गूगल शीट की मदद से बना सकते हैं और बहुत सारे ऑटोमेशन गूगल शीट की मदद से आप कर सकते हैं, जाकि वो इतना एडवांस फीचर आपको एक्सेल में नहीं मिलेगा। प्लस कुछ लोग सिक्योरिटी को लेकर परेशान रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर गूगल शीट बहुत बड़ा डेटा हैंडल नहीं कर सकती है। तो आपको बता दूं, अगर गूगल शीट में आप काम कर रहे हैं, रूटीन के सारे काम के लिए डेटाबेस इनफ है, जितना उसमें कैपेबिलिटी है मोर देन इनफ है। और आपका डेटा अगर ह्यूज डेटा है तो आप गूगल बिग क्वेरी है उसको इंटीग्रेट करके काम कर सकते हैं और बड़े डेटा पर भी गूगल शीट के साथ काम हो सकता है। सिक्योरिटी की बात करें तो कुछ लोग बोलते हैं सर सिक्योर्ड है कि नहीं है। मैं आपको बोलूँगा, जो भी आप नेट बैंकिंग या कुछ भी पासवर्ड डालते हैं वो किस पर डालते हैं? गूगल पर डालते हैं। तो ये गूगल का ही प्रोडक्ट है, पूरी तरह सिक्योर्ड है और इतना आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा टीम मेंबर या कोई भी पर्सन आपका डेटा देख पाए तो डाउनलोड ना कर पाए, कौन एडिट कर पाए, कौन एडिट ना कर पाए, किसको कितना डेटा दिखाना है, किसको कितना डेटा नहीं दिखाना है, सारे कंट्रोल आप कर सकते हैं, राइट। सो सिक्योरिटी के मामले में भी ये पूरी तरह सिक्योर्ड है। और सबसे ऊपर बोलूं, आपका डेटा अगर ऑनलाइन क्लाउड पर आ जाए तो दुनिया में आप कहीं से भी बैठे बैठे ट्रैक कर सकते हैं। उससे आपको बिजनेस में या फैक्ट्री में या ऑफिस में कहीं डिपेंडेंट होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर ये सब लाइव देखना है तो चलते हैं। हे सो नाउ हम देखेंगे कोलैबोरेशन कैसे पॉसिबल है गूगल शीट में। एक्सेल की तरह ये दिखता तो है, बट एक्सेल से बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है। अगर देखिए कोलैबोरेशन को, तो क्या होता है कि आपकी टीम दुनिया में कहीं पर भी बैठे बैठे काम कर रही हो, आपको सेंट्रली एक जगह आपको ट्रैकिंग मिल जाएगा, रियल टाइम अपडेट मिल जाएगा, और वो भी सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से। आपके टीम मेंबर जो जो काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं सारे टीम मेंबर का आपको रिपोर्टिंग एक जगह सेंट्रली मिल जाए और वो टीम मेंबर एक दूसरे का काम ना देख पाए और आपको रियल टाइम सारा काम अपडेट भी मिल जाए। तो आपको कोलैबोरेशन की मदद से पॉसिबल है। और ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आपको मान लीजिए कोई भी काम करवाना है, रियल टाइम अपडेट चाहिए, तो मान लीजिए कोई शीट बना हुआ है, उस पर आप जिस भी टीम मेंबर को मेल आईडी पर एक्सेस देंगे, उसको एडिटिंग का राइट दिया या व्यू का राइट दिया या कमेंट का राइट दिया, या आप समझ सकते हैं इसे एडिट करने का राइट दे सकते हैं,
कमेंट का राइट दे सकते हैं और व्यू देखने का केवल राइट दे सकते हैं। देखने वाला जो राइट है उसमें वो एडिट नहीं कर सकता, कमेंट में केवल कमेंट कर सकता है और एडिटिंग में क्या कर सकता है, डेटा में एडिट भी कर सकता है और जो बचे हुए लोग हैं ना उनका एक्सेस को रिमूव भी कर सकता है जिसके पास आपने एडिटिंग का एक्सेस दिया है। तो हमने जो अदर मेल आईडी है जैसे कि प्रैक्टिस और शीट, इन दोनों को एक्सेस दिया हुआ है एडिटिंग का। और अभी मेरे पास dipanshu.mastery पर क्या एक्सेस है, मैं ओनर हूं इस शीट का, राइट। सो अभी मेरे पास एक्सेस है। अब आप क्या करेंगे, हम दूसरे अदर मेल आईडीज पर चलते हैं और देखते हैं कि उनके पास जो शीट का एक्सेस गया है, राइट। ये कौन सा मेल आईडी है, ये अदर मेल आईडी है ये मास्टरी है। और दूसरा अगर मेल आईडी हम देखें, सो लेट मी शेयर हियर, ये प्रैक्टिस के नाम से है और एक और मेल आईडी है जो है आपका dipanshu.sheet। तो यहाँ पर देखिएगा आप एडिटिंग कुछ भी कर पाएंगे, आपको एडिटिंग करना है, राइट। ये देखिएगा आपको इसको डिलीट करना है या चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हैं, राइट। और ठीक इसी तरीके से आपको अगर यहाँ देखेंगे जो अदर मेल आईडी है उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखिएगा, राइट, एडिटिंग कर सकते हैं। अब अगर मैं क्या करता हूँ कि जिसको एडिटिंग का राइट दिया है वो अदर पर्सन को, यानी कि अभी ये प्रैक्टिस है, अदर पर्सन को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिएगा, रिमूव एक्सेस कर सकते हैं। पर अगर मैं चाहता हूं जिसको एडिटिंग का राइट दिया है वो क्या ना कर पाए, वो दूसरे पर्सन का राइट चेंज ना कर पाए, खुद का भी राइट चेंज ना कर पाए और आगे किसी को शेयर ना कर पाए, राइट। अदरवाइज एडिटर आगे किसी को शेयर भी कर सकता है और एक्सेस भी उसके चेंज कर सकता है अदर पर्सन के, ओनर को छोड़कर, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम चलते हैं हमारे मेन मेल आईडी पर, राइट, जो कि ये है आपका dipanshu.mastery। अब हम क्या करते हैं, जिनको मेल आईडी पर एक्सेस दिया था उनको हम क्या कर देते हैं, यहाँ एडिटिंग का ही राइट रखते हैं, बट यहाँ का क्या कर देते हैं, एडिटर कैन चेंज परमिशन एंड शेयर, इसको आइकन को टिक मार्क को हटा देंगे। इससे क्या होगा, एडिटर जो है वो परमिशन चेंज नहीं कर पाएगा, राइट चेंज नहीं कर पाएगा, ना खुद के ना किसी और के, और आगे किसी और को शेयर नहीं कर पाएगा, राइट। और ऐसे ही अगर व्यूअर या कमेंटर किसी को बनाया है तो उस केस में वो प्रिंट निकाल सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपने ये टिक मार्क हटा दिया तो वो ये तीनों काम नहीं कर पाएंगे, ना डाउनलोड कर पाएंगे, ना प्रिंट कर पाएंगे, ना कॉपी कर पाएंगे। कोलैबोरेशन तो सीख लिया होगा आपने कि सब लोग साथ में काम कर सकते हैं, बट ये फीचर भी आपको पता होना चाहिए जिससे कोलैबोरेशन को आप अच्छे से यूज ले पाए, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, स्टिक मार्क को हटा देते हैं और आप देखते हैं दूसरी जगह क्या होता है, राइट। सो ये अदर मेल आईडी है, यहाँ पर हम जाकर देखें तो यहाँ देखेगा हमारे पास ये हाईलाइटेड नहीं आ रहा है, हम किसी और के एक्सेस को चेंज नहीं कर सकते, ना खुद के एक्सेस को चेंज कर सकते हैं, और ना हम यहाँ पर अगर देखें एग्जाम्पल के लिए, राइट, तो ये देखिएगा आप इसे एक्सेस खुद नहीं भेज पाएंगे, आपको एडिटिंग, व्यू, कमेंट का राइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप अगर सेंड भी करेंगे तो ये क्या करेगा, जो ओनर है उसके पास रिक्वेस्ट जाएगा कि क्या इस मेल आईडी को भी एक्सेस दे दिया जाए। तो अगर आप सेंड भी करेंगे तो हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ना एक रिक्वेस्ट आएगा, शेयर रिक्वेस्ट फॉर सेल्स रिपोर्ट। इसने बोला है कि इज रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू ए स्प्रेडशीट फॉर द फॉलोइंग पीपल। इस मेल आईडी पर एक्सेस भेजना है तो वो क्या मांग रहा है, कंट्रोल मांग रहा है, राइट। सो आपने देखा जब हम इसे कोलैबोरेशन में भी कंट्रोल डाल देते हैं तो क्या होता है, जो ओनर है उसके मेल आईडी पर जब कंट्रोल डाल देते हैं, यानी कि ये देखिएगा ये ओनर का मेल आईडी है, अगर आप यहाँ से कंट्रोल कर देते हैं, यानी कि यहाँ जाने के बाद आप क्या कर देते हैं, इसको टिक मार्क को हटा देते हैं, तो क्या होता है, जिनको भी एक्सेस दिया हुआ है वो आगे एडिटिंग का राइट दिया हुआ है स्पेशली, वो आगे किसी और को शेयरिंग नहीं कर सकते, ना किसी के भी एक्सेस को चेंज कर सकते हैं, राइट। सो आई होप यू गॉट इट नाउ। एंड ये देखिएगा यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाता है रिव्यू का, जो ओनर है उसके पास, कि एक्सेस दे दिया जाए कि नहीं दिया जाए, राइट। सो ये देखिएगा हमने इसे रिजेक्ट कर दिया है, और अगर हम चाहें तो वापस से इसे टिक मार्क कर देते हैं जिससे कि एडिटर के पास भी एक्सेस आ जाए, क्या, शेयरिंग आगे करने का प्लस एक्सेस को चेंज करने का। अभी वापस से एक्सेस को चेंज करने का राइट आ गया है। नेक्स्ट इसका फीचर देखिए, वर्जन कंट्रोल। इसका मतलब क्या है, आपने अक्सर देखा होगा
एक्सेल फाइल बहुत सारी बन जाती है, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, या अलग अलग डेट के साथ आप बना देते हैं, या फाइनल लिख देते हैं, किसी में लिख देते हैं V1 यानी कि वर्जन 1, किसी में लिख देते हैं लेटेस्ट फाइनल, फिर फाइनल लेटेस्ट लिख देते हैं। तो ऐसे अलग अलग आप लिखकर बहुत सारी फाइल्स बना देते हैं और अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लेटेस्ट फाइल कौन सी है। आप क्या कर सकते हैं कि जब गूगल शीट में जाएंगे तो आपको एक ही फाइल में सारे वर्जन मिल जाते हैं। अगर आप इस फाइल में देखेंगे तो यहाँ आप जाइएगा वर्जन हिस्ट्री में और सी वर्जन हिस्ट्री। तो इस फाइल में जब जब चेंजेस किए गए होंगे ना, वहाँ पर ये क्या कर देगा, वहाँ पर ये अलग आपको वर्जन बना देगा। आपको पीछे के वर्जन पर जाना है तो शीट में जो डेटा था वो दिखा दिया है। आपको 2:06 पे जो डेटा था वो ये दिखा देगा। उस टाइम और भी शीट इसमें बन गई थी, देखिएगा मास्टर और गूगल शीट। इस तीसरे वर्जन पर आए तो इसमें और चेंजेस आपको दिखेंगे। तो पहले आपने जो भी चेंजेस किए हैं, कई बार क्या होता है आज से 10 दिन पहले की कोई फाइल थी जिस पर आपने कुछ काम किया था, उस पर ओवरराइट हो गया है, तो आप पीछे जाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस पर जाकर और मेक अ कॉपी, पीछे के वर्जन की कॉपी बना सकते हैं। अभी का वर्जन तो आप रखना चाहते हैं, बट क्या कर सकते हैं, एक कॉपी भी बना सकते हैं पीछे की फाइल का। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं पीछे की किसी फाइल को रेस्टोर करना, तो अभी वाली फाइल की जगह जो डेटा आ जाएगा वो पीछे वाली जो फाइल थी, कुछ दिनों पहले वाली फाइल, या बैकग्राउंड में जो फाइल थी, बैक की फाइल थी, उसको आप फ्रंट में लेकर आ सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और आप नेम भी दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। तो देखिएगा कॉपी आपने बनाया, आप वापस से बैक आना चाहते हैं यानी कि करंट वर्जन पर, तो वो भी आप आ सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी आपने चेंजेस किए होंगे पास्ट में, वो सारी फाइल आपकी एक जगह सेव रहेंगी, एक ही गूगल शीट में सारी बैकग्राउंड की गूगल शीट सेव रहेंगी। तो ये वर्जन कंट्रोल से पॉसिबल हो जाता है, ऐसा एक्सेल में पॉसिबल नहीं है, राइट। प्लस कई बार डेटा लॉस हो जाता है, एक्सेल में सेव नहीं कर पाते। गूगल शीट में क्या फायदा है, ये क्लाउड पर है, ऑनलाइन है, तो हर कुछ सेकेंड्स में ये ऑटो सेव करता जाता है। आपको कंट्रोल एस करने का या सेव बटन पर क्लिक करने का जरूरत नहीं है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर तीसरी बात करें, कुछ लोग बोलते हैं गूगल शीट में बहुत बड़ा जब डेटा हो तो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते या डेटा एनालिसिस के लिए काम में नहीं ले सकते। नॉर्मल रूटीन में अगर आप देखेंगे तो 40,000 रोज होती है, 18,000 से ज्यादा कॉलम्स होते हैं, 200 आपकी शीट बन सकती है, राइट। गूगल शीट में 200 ऐसी शीट, अभी 2 शीट बनी हुई है, 200 बन सकती हैं, राइट। तो इनफ है काम करने के लिए। बट अगर इससे भी ऊपर अगर आपको ह्यूज डेटा का एनालिसिस करना होता है तो बिग क्वेरी से आप क्या कर सकते हैं, बिग क्वेरी से कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल शीट को इंटीग्रेट कर सकते हैं और बड़ा जो डेटाबेस है उसके साथ भी काम कर सकते हैं। फोर्थ अगर देखिए तो बहुत सारे ऑटोमेशन पॉसिबल है गूगल शीट में, यानी कि जैसे कि मैं आपको बताऊं तो हमने बहुत सारे ऑटोमेशन किया है गूगल शीट का इस्तेमाल करके। इसके साथ में कोडिंग होती है, गूगल स्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं, राइट। यहाँ देखिएगा एक्सटेंशन में जाके ऐप स्क्रिप्ट, तो इसका इस्तेमाल करके हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूं, CRM बनाया है हमने, टास्क डेलीगेशन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है। 1 क्लिक करते ही ऑटोमेटेड व्हाट्सएप पर और ईमेल पर इनवॉइस बनकर चला जाता है, 1 क्लिक। इनवॉइस सेंडर, कोटेशन सेंडर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और ऐसे 20 से ज़्यादा अलग अलग ऑटोमेटेड सिस्टम हमने बनाया है, जिसमें हमने व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट किया है, ईमेल भी इंटीग्रेट किया और बहुत बड़ा एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो कि एक ERP की तरह काम करता है। तो अगर आप अपने बिजनेस में अभी केवल टैली या बिजी किसी पर अकाउंटिंग कर रहे हैं और चाहते हैं पूरे बिजनेस में ERP की तरह पूरा ऑपरेशंस मैनेज हो जाए, राइट, आपका इन्वेंट्री मैनेज हो जाए, टीम मैनेजमेंट हो जाए, कस्टमर मैनेजमेंट हो जाए, लीड मैनेजमेंट हो जाए, लीड जनरेशन ऑटो मोड पर चला जाए, तो ये जो ऑटोमेटेड हमने सिस्टम बनाए हैं ये हम अपकमिंग बिजनेस ऑटोमेशन मास्टर क्लास में बताने भी वाले हैं इनके लिए। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी बिजनेस ऑटोमेशन मास्टर क्लास आप कैसे अटेंड कर सकते हैं, राइट। तो वहां पर ऐसे 20 से ज्यादा टूल सिस्टम्स के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, राइट। सो वापस से चलते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑटोमेशन आप कर सकते हैं, राइट। प्लस आपको अगर गूगल शीट को एक वेबसाइट की तरह पब्लिश करना है, यानी कि आप चाहते हैं ये वेबसाइट की तरह भी गूगल शीट दिखने लगे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शेयर का आइकन होता है, शेयर विद अदर्स है और पब्लिश टू वेब है। पब्लिश टू वेब जैसे करेंगे ये बोलेगा लिंक क्रिएट कर दें पूरे डॉक्यूमेंट का, आप ओके करेंगे और यहाँ पर लिंक आ जाएगा। अब आप ये लिंक किसी को भी शेयर कर देंगे ना, तो वहां पर ये देखिएगा इस तरीके से वो कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे इसमें, और एक वेबसाइट की तरह इस
को डेटा को देख पाएंगे। यहाँ देखिएगा आप कितना भी क्लिक करेंगे क्लिक भी नहीं होगा, केवल सिलेक्शन हो रहा है। और एज अ वेबसाइट, जैसे कि कोई वेबसाइट पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है जो व्यूअर है, तो सेम उस तरीके से आप देखिएगा ये सामने वाला एज अ वेबसाइट की तरह देख सकता है। और जो भी आप चेंजेस करेंगे ना इस गूगल शीट में, इस वेबसाइट पर, जो गूगल शीट को एज अ वेबसाइट हमने लॉन्च किया है, वहां पर वो कुछ ही टाइम में विद इन 5 मिनट्स क्या हो जाते हैं, वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ भी है अपडेटेड ऑटोमेटिकली एवरी 5 मिनट्स, राइट। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। वेबसाइट की तरह भी आप क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। प्लस आप चाहे कहीं पर इसका कोड लेकर किसी वेबसाइट पर या कहीं गूगल साइट पर कहीं पर भी आप पब्लिश करना चाहते हैं इसे, तो वो भी आप कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं, ऑल्दो जरूरत पड़ती नहीं है हमें, राइट। एंड व्हाट, आप यहां से ये भी देख सकते हैं, राइट। प्लस कुछ लोग बोलते हैं, और बोलूंगा काफी लोग बोलते हैं कि सर गूगल शीट सिक्योर्ड है क्या। मैं आपको बोलूंगा इंटरनेट पर जब आप जाते हैं, अक्सर बहुत से लोग गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। गूगल पर आप जाते हैं, अपना नेट बैंकिंग का जो वेबसाइट है वो खोलते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं। आप बताइएगा गूगल पर ही आप सब कुछ सर्च कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट भी गूगल का ही है। यस, आपके गूगल ड्राइव में ये सारे टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ 9 डॉट्स में जाएंगे, ड्राइव पर आएंगे, और ये देखिएगा यहाँ पर आपको न्यू पर क्लिक करेंगे, और यहाँ देखिएगा गूगल शीट का ऑप्शन, यहाँ आपको बता दूं गूगल शीट का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, राइट। सो ये सारे टूल्स गूगल ने ही बनाए हैं और फुली सिक्योर्ड है, राइट। सो उसका चिंता ना करें। प्लस सिक्योरिटी के मामले में बोलूं तो आप ये सब कंट्रोल कर सकते हैं जो मैंने बताया। कौन हमारा डेटा देख सकता है, व्यू कर सकता है, कमेंट केवल कर सकता है या एडिट कर सकता है, ट्रांसफर जो है, एक्सेस जो ट्रांसफर करना है, चेंजेस करना है किसी और का, वो कर सकता है। आगे किसी और को शेयर करे या ना कर पाए, वो डेटा का कंट्रोल भी आप ले सकते हैं। आप रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं इन मेल आईडीज के अलावा, और कोई एक्सेस ना कर पाए। आप ये भी कर सकते हैं शेयर विद एनीवन, किसी के साथ भी शेयर करे वो डेटा देख पाए, वो सारे कंट्रोल्स आप लगा सकते हैं। प्लस इसमें क्या है, प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन होता है, राइट। तो उसका मतलब क्या है, आप चाहते किसी एक पर्टिकुलर टैब को आप एडिट करवाना चाहते हैं, बचे हुए को नहीं करवाना चाहते, तो आप लॉक भी लगा सकते हैं। आप चाहते हैं पर्टिकुलर 2 कॉलम को आप एडिटिंग के लिए ओपन रखना चाहते हैं किसी मेल आईडी पर, कोई टीम मेंबर आपके 2 ये कॉलम है इनमें एडिट कर पाए, बाकी किसी जगह एडिट ना कर पाए, आप ये भी कर सकते हैं। तो आप पूरी तरह कंट्रोल ले सकते हैं, राइट। आप राइट्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस ये गूगल के ऊपर प्रोडक्ट है, तो आपको चिंता करने की वैसे जरूरत नहीं है। एंड व्हाट, तो यहाँ देखिएगा हमने ये कुछ इसके फीचर्स देखे गूगल शीट के, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ये क्लाउड पर है, ऑनलाइन है। आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया और आप एक्सेल का 2 वर्जन होते हैं, एक पेड वर्जन है, एक फ्री वर्जन है, अगर आप एक्सेल का फ्री वर्जन यूज ले रहे हैं तो मानिएगा आपका पूरा डेटा चला जाता है अगर आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। बट अगर आपका डेटा गूगल शीट पर है तो कभी क्रैश नहीं होगा। और एक और कंट्रोल है, आपको बता दूं, जो इंपॉर्टेंट शीट है बिजनेस की वो आपके मेल आईडी से बनाइएगा, क्योंकि अगर आप ओनर हैं तो कोई और उसे डिलीट भी नहीं कर सकता है, राइट। कोई और उसे डिलीट भी नहीं कर सकता है, ये कंट्रोल भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज एक्सेल आपने बनाया हो चाहे किसी और ने बनाया हो, चाहे आप ओनर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो डिलीट कर सकता है। अगर आप जो जनरली लोग यूज लेते हैं एक्सेल का, पायरेटेड वर्जन यूज लेते हैं या फ्री वर्जन यूज लेते हैं, वहां पर ये इश्यूज आ जाते हैं। और पेड वर्जन यूज लेने वाले बहुत ही कम लोग हैं, और यहाँ पर आप गूगल शीट को फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट ऑप्शन यू हैव, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये वैल्यूएबल लगा हो कंटेंट, और ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूंगा। और इस गूगल शीट सीरीज में आपको बिगनर से एडवांस तक गूगल शीट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा उद्देश्य, मेरा पर्पस है कि आप ऑनलाइन आ जाइए, क्लाउड पर आ जाइए। बिकॉज एक शख्स हैं बिल गेट्स जो बोलते हैं अगर आप अगले 3 सालों में इंटरनेट पर नहीं आए तो आप अपने बिजनेस से आउट हो सकते हैं। यस, बिल गेट्स ऐसा बोलते हैं। तो आप याद रखें, क्लाउड पर आने की कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी।
और टीम को भी सिखाइए, आप भी सीखिए। वैसे ही हमने गूगल शीट को और कोडिंग का इस्तेमाल करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम बना दिए, जैसे कि आपको ऑटोमेटेड लीड जनरेट करनी हो, लीड्स को मैनेज करना हो, उसके लिए CRM सिस्टम बना दिया है जिसमें व्हाट्सएप भी, ईमेल भी इंटीग्रेटेड है। आपकी टीम को हैंडल करना है, पूरे दिन भर काम देने में और लेने में चला जाता है। टास्क डेलीगेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम ऑटोमेटेड बना दिया जिससे कि काम देने के बाद टीम को रिमाइंडर व्हाट्सएप ईमेल पर जाते रहे और आपको पूरी टीम की परफॉर्मेंस एक जगह आती रहे। और ऐसे ही 20 से ज़्यादा अलग अलग ऑटोमेशन के सिस्टम बनाएं जिससे कि आपका पूरा बिजनेस ऑटो पायलट पर चला जाए। आप अगर चाहते हैं अपने बिजनेस को ऑटो पायलट करना इन सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से, तो अपकमिंग बिजनेस ऑटोमेशन मास्टर क्लास को जरूर से अटेंड कीजिए। वहां पर मैं ये सारे सिस्टम आपको दिखाने वाला हूं और आपके पास मौका रहेगा अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का विद द हेल्प ऑफ बिजनेस ऑटोमेशन, और आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट करने के सपने को भी साकार कर पाएंगे। तो मिलते हैं अपकमिंग बिजनेस ऑटोमेशन मास्टर क्लास में, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। रजिस्टर करें और मिलते हैं जूम पर लाइव। थैंक यू, बाय बाय।